हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 6 दिसंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो इसे मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है। हाल ही में महाराष्ट्र के 18वें क्रम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देवेंद्र फडणवीस यह अभी हाल ही में महाराष्ट्र के 18वें क्रम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेटुम्बो नंदी नतैदवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो इसे जसलीन कौर ने अभी हाल ही में जीता है। हाल ही में 29वां CCI भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। कौन सा देश 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अपना भारत देश यह 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ब्रेन रोट शब्द को अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। हाल ही में मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 5 दिसंबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, फिजी देश में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी श्री सुनीत मेहता को अभी हाल ही में फिजी देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सुनीत मेहता को फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सुनीत मेहता यह भारतीय विदेश सेवा के 2007 बैच के प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग फिजी देश के बारे में जान लेते हैं। तो फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशियाई में एक द्वीप देश है। और बात करें इसकी राजधानी कहाँ है, तो सुवा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो शितिवनी राबुका है। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रातू विलियामे मैवलिली काटोनिवेरे यह फिजी देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और फिजी की मुद्रा की बात करें फ्रेंड, तो फिजी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और ये फ्रेंड फिजी देश का मैप। और ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, तो अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और अशोक कुमार को अभी रिसेंटली इन्हें बेलारूस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अन्य देशों में जो राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं उनका हम लोग क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में राजदूत नियुक्त किया गया। श्री कुमार तुहिन को नीदरलैंड में राजदूत नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में राजदूत नियुक्त किया गया। आर रविंद्र को आइसलैंड में राजदूत नियुक्त किया गया। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। अजित कुमार गुप्ते को जर्मनी में राजदूत नियुक्त किया गया। संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में राजदूत नियुक्त किया गया। और सुभाष प्रसाद गुप्ता को सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर मिस टाइप हो गया फ्रेंड्स, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी,
यानी भारतीय टीम ने अभी हाल ही में मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने 5वीं बार पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है और टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और बात करें फ्रेंड्स, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 26 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक इसको आयोजित किया गया। और आयोजन स्थल की बात करें, यानी कहाँ पर यह आयोजित किया गया, तो इसे ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया। और चैंपियन कौन बना, तो अपना भारत देश बना और भारत यह 5वीं बार यह खिताब जीता है। और उप विजेता की बात करें तो पाकिस्तान देश रहा और तीसरा स्थान कौन सा रहा, तो जापान देश का रहा। और शीर्ष स्कोरर की बात करें तो सुफियान खान रहे जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो अरिजीत सिंह हुंडल रहे जो अपने भारतीय देश से बिलोंग करते हैं। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो रफेजुल सैनी जो मलेशिया देश से बिलोंग करते हैं, यह इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 में जो खेल पुरस्कार दिए गए हैं उन सबका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब इटली के जैनिक सिनर ने इसे जीता है। और वहीं महिला एकल का खिताब बेलारूस की आरना सबालेंका ने जीता है। और 9वें T20 महिला एशियाई कप 2024 का खिताब इसे श्रीलंका ने जीता है। 48वें कोपा अमेरिका चैंपियन 2024 का खिताब इसे अर्जेंटीना ने जीता है। चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है, तो स्पेन ने जीती है। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है, तो मुंबई ने जीता है। ला लीगा 2023-2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसे 36वीं बार रियल मैड्रिड ने जीता है। और 15वें आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 ओडीआई का खिताब इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया था, तो दूसरा स्थान हासिल किया था। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 की विजेता कौन सी रही, तो कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर रही। और उप विजेता की बात करें तो एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद टीम रही। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी पॉल एटकिंस। यह अभी हाल ही में अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के नए प्रमुख बने हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी के नए प्रमुख के तौर पर पॉल एटकिंस को नियुक्त किया है। और बात करें फ्रेंड्स यह किसका स्थान लेंगे, तो यह 20 जनवरी को गैरी जैंसलर का स्थान लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अमेरिका में रिसेंटली जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सबका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अमेरिका की नए राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यह तुलसी गबार्ड को चुना गया। अमेरिका की कृषि मंत्री क्रूज रोलिंस को चुना गया। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को चुना गया है। माइक वाल्ज इन्हें अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना गया। और अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हैग्सेट बने। अमेरिका के वित्त मंत्री यह स्कॉट बेसेंट को चुना गया। और सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का नया चीफ और स्टाफ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध को मंजूरी दी, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी असम राज्य के मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। असम सरकार ने रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक समारोह और अन्य सामुदायिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और यह निर्णय राजधानी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग असम राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स, असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है।
असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिश्वा शर्मा है। असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और असम राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 126 सीटें हैं। राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो 7 सीटें हैं। और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 14 सीटें हैं। और यहाँ का उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। और असम की प्रमुख नदियों की बात करें फ्रेंड्स तो ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, धनसिरी, जिया भोरेली, कोपिली, मानस, दीखो और तोरसा यहाँ की प्रमुख नदियों में शामिल हैं। और ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है जो सर्कल में आप लोगों को जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, यह आसाम राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में कौन सा देश थीम देश है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फ्रांस देश को थीम देश के रूप में चुना गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह 4 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ है। और बात करें फ्रेंड्स इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो यह 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। और थीम देश के रूप में फ्रांस अपनी सांस्कृतिक और सिनेमाई विरासत पर प्रकाश डालेगा। और इस महोत्सव में 29 देशों के लगभग 180 फिल्में दिखाई जाएंगी। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी हैं। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो सीबी आनंद बोस हैं। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 42 सीटें हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 16 सीटें हैं। विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 294 सीटें हैं। और यहाँ पर टोटल जिले कितने हैं, तो 23 जिले हैं। और ये फ्रेंड पश्चिम बंगाल का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जस्टिस मनमोहन ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की है। और बात करें फ्रेंड्स इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है, तो सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस मनमोहन को शपथ दिलाई है। और जस्टिस मनमोहन की शपथ ग्रहण करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की टोटल संख्या बढ़कर 33 हो गई है। और शीर्ष कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। और फ्रेंड्स आप लोगों को यह पता होगा कि संविधान में 33 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। और आप लोग यह भी जानते रहिए, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और बात करें सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एच.जे. कानिया थे। और भारतीय संविधान का उल्लेख भाग 5 में देखने को मिलता है। और बात करें सीजेआई को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा सीजेआई को शपथ दिलाई जाती है। और जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने। और रिट जारी करने का अधिकार यह आर्टिकल नंबर 32 में देखने को मिलता है। और आप लोग यह भी जानते थे फ्रेंड्स, मोहम्मद हिदायतुल्लाह यह ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजेआई भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बेलारूस में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अशोक कुमार को अभी हाल ही में बेलारूस में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। तो वर्तमान में लुसाका जाम्बिया में भारतीय उच्चायोग के उच्चायुक्त अशोक कुमार को बेलारूस गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार 1998 ईस्वी में
भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और उन्होंने सन 2000 से 2003 के दौरान सीरिया में भारतीय दूतावास में काम किया था। और अशोक कुमार को 2013 में मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने सन 2017 तक वहां पर सेवाएं दी। अच्छा फ्रेंड्स, बेलारूस के बारे में जानते हैं। तो बेलारूस आधिकारिक तौर पर बेलारूस गणराज्य पूर्वी यूरोप में एक भूमि से घिरा हुआ देश है और इसकी राजधानी मिन्स्क है और यहाँ की मुद्रा बेलारूसी रूबल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन अपना 63वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अभी हाल ही में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने अपना 63वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी का 63वां वार्षिक सम्मेलन यह 5 दिसंबर से 7 दिसंबर 2024 तक इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु में किया जा रहा है और यह सम्मेलन सैन्य नागरिक एरोस्पेस दोनों पर केंद्रित है। और इसके 2024 की थीम की बात करें तो अनुसंधान के लिए सहयोग, यह वर्ष 2024 की इसकी थीम है। अच्छा फ्रेंड्स, ISAM के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना अक्टूबर 1952 ईस्वी में हुई थी और यह भारत में एरोस्पेस मेडिसिन के लिए समर्पित एक पंजीकृत सोसाइटी है। 1954 ईस्वी से इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने वार्षिक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किए हैं और इसके उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स तो विमानन चिकित्सा के विज्ञान और कला को आगे बढ़ाना, विमानन में सुरक्षा को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना और उन्हें बनाए रखना, यह इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा कर्नाटक राज्य से संबंधित था तो हम लोग कर्नाटक राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स, कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी में कर्नाटक की स्थापना हुई थी और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु है। कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो थावर चंद गहलोत यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया है। कर्नाटक में कुल जिले कितने हैं? 31 जिले हैं। अच्छा फ्रेंड्स, कर्नाटक की कुछ योजनाओं का रिवाइज कर लेते हैं। तो गृह लक्ष्मी योजना, इसके अंतर्गत कर्नाटक राज्य सरकार 1,21,00,000 महिला परिवारों को प्रतिमाह 2,000 रुपए प्रदान करेगी। और गृह ज्योति योजना, इसके अंतर्गत 1,40,00,000 परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। और युवा निधि योजना, इसके अंतर्गत 1,82,000 स्नातकों और डिप्लोमा धारक को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार। और ये फ्रेंड कर्नाटक का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 दिसंबर को किसकी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अभी हाल ही में 6 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाई गई है। आइए डिटेल में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर सन 1956 ईस्वी में हुई थी। और बात करें फिर इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में चैत्य भूमि में इनकी समाधि स्थल है। और फ्रेंड्स, भारत रत्न 1990 में अंबेडकर को मरणोपरांत भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक थे और उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूत दलितों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी चलाया था। और उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिला के अधिकारों का समर्थन भी किया था और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे।
अच्छा फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ पुस्तकों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड इट सोल्यूशन, और फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, और द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स, और मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स। ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग नवंबर महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं उन सबका हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने रिवाइज किया था, फिर भी आज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको यह लंबे समय तक याद रहे। जिसमें 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, 1 नवंबर को ही राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह मनाया गया, 1 नवंबर को ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, 10 नवंबर को ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया, 11 नवंबर को ही राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया गया, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया, और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेम दिवस मनाया गया, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 17 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया, 19 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया, 19 नवंबर को ही महिला उद्यमिता दिवस मनाया गया, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया, 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन दिवस मनाया गया, और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया गया, और 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया, और 29 नवंबर को राष्ट्रीय जंगवार दिवस मनाया गया, और 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार दिवस मनाया गया। तो ये थे फ्रेंड्स पिछले महीने यानी नवंबर महीने के इम्पोर्टेंट डे। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।